हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं। आप कहां कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे देश से हो या फिर विदेश से, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें खुशी होगी। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और दिन दिखाया, एक और बार अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? जब हमारा मन ठीक नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, जगे हुए रहते हैं ना। मन के ठीक ना होने का कारण क्या होता है? जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो वो क्या चीजें होती हैं जो हमारे मन को अशांत करती हैं? कई बार मन ठीक नहीं है कहकर टीवी ऑन करते हैं और खराब हो जाता है। डोंट डू दैट। अगर आपका मन ठीक ना हो, अगर नींद नहीं आ रही हो, घुटनों पर आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करें और उनका धन्यवाद करें। जिनका मन मुझ पर आश्रित रहता है, उन्हें मैं संपूर्ण शांति दूंगा। यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। कई बार हम बीती हुई घटनाओं के विषय में सोचकर, बीती हुई बातों को लेकर दुखी होकर, बीते दिनों में हुई घटनाओं को याद करते हुए, दूसरों ने हमारे साथ जो बुराइयां की, जो उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने जो हमारा अपमान किया, या अगर कुछ हमें नुकसान हुआ, या बीते दिनों में हमारे साथ जो बुरी घटनाएं हुई, उन्हें याद करते रहने की वजह से, उन्हें स्मरण करने की वजह से हमारा मन खराब हो जाता है और आप अच्छी नींद सोने नहीं पाते। अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध है, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। बाइबल कहता है, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर आपके मन को अशांत करने वाली कोई भी बात हो, प्रभु के सामने उसे लाएं, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में सौंपें, अच्छी नींद आएगी। कुछ चीजें होती हैं ना, जिन्हें हम भूल नहीं पाते। उसने मेरे साथ जो किया मैं भूल नहीं पा रहा, उस दिन उसने जो कहा था मैं भूल नहीं पा रहा, कहकर खींचते ही रहते हैं। बीती बातों को लेकर आप कितना ही चिढ़ें, कितना ही खींचें, आप उसे नहीं बदल सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए हमें बीती बातों को भूलना सीखना होगा, भलाइयों को ना भूलें। दुख की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं और जो कुछ बुरा उनके साथ हुआ है, केवल उन्हें ही याद रखते हैं। इसके बजाय परमेश्वर की भलाइयों को याद करें और जिस चीज ने हमें दुखी किया है, उन चीजों को हम भूल जाएं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। बीती बातों को भूलकर आगे की ओर देखकर बढ़ता जाता हूं। आगे की बातों की इच्छा रखने वाले आगे बढ़ते हैं, पीछे की बातों को सोचकर रुक जाने वाले वहीं रह जाएंगे। इसीलिए कई लोगों की जिंदगियों में बढ़ोतरी नहीं है, आशीष नहीं है, जय नहीं है। बीते दिनों में आपने परेशानियां सहन की, बीते दिनों में आप कई बार हार गए। उन्हीं बातों को सोच सोचकर, अगर उनसे घबराकर आप वहीं बैठ जाएं, आज क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, प्रभु की इच्छा को जाने बिना, भविष्य के लिए अपने आप को प्रभु की सहायता से अगर आप तैयार नहीं करेंगे, बीती हुई बातों को ही सोचकर अगर आप घबराकर बैठे रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ें। पीछे मुड़कर देखना अपनी आदत ना बनाएं। आगे बढ़ना है, मसीही जीवन जो है वो पीछे नहीं है। उन दिनों में परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवा के वायदे के प्रदेश, एक आशीषित भूमि में ले जा रहे थे।
दूध और मधु बहने वाले देश में वे लेके जाते हैं तो इस्राएली बात बात में पुरानी ही बातों को याद कर रहे थे। अरे यहां हमें मांस कौन खिलाएगा, यहां खाने के लिए ये नहीं है वो नहीं है कहते हुए मिस्र में जो भोजन था उसे याद कर वे रो रहे थे। रोने की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनकी यात्रा जो है एक तरह से निश्चल हो गई। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब बीते दिनों में आपने अपने जीवन में जिन कष्टों का अनुभव किया या जिन चीजों में आप हार गए उन्हें ही याद करके आप ठहर गए हैं और साहस करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर आगे जो है उसकी ओर देखकर हमें बढ़ते चले जाना है, वचन हमें बताता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी समारोह वगैरह के लिए इकट्ठा होते हैं, तमाम परिवार वाले किसी विवाह वगैरह के लिए या किसी उत्सव या सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वहां कितने लोग वाकई में एक दूसरे के साथ खुश हैं, कुछ घंटे या कुछ समय बिता लेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजारने के बाद देखिए उनके बीच में वाद विवाद होने लगता है। उसका कारण क्या है? बीती हुई बातों को वे याद करते हैं। वचन बताता है बीती बातों की चर्चा बार बार करने वाला मित्रों में भी फूट डालता है। देखिएगा नीति वचन 17वां अध्याय 9वीं आयत। जो दूसरों का अपराध ढांप देता है वह प्रेम का खोजी होता है, परंतु जो पुरानी बातों की चर्चा बार बार करता है परम मित्रों में भी, वह फूट करा देता है। गुजरे समय में कुछ बुरा अनुभव रहा, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई थीं, लेकिन बार बार उन्हीं बातों की चर्चा करने वाला मित्रों में भी भेद लाता है। प्रेम कम हो जाता है, दुख का अनुभव होता है। गुजरे दिनों में गलतियां हुई, बार बार उन्हें ही याद करने का क्या प्रयोजन? पति पत्नी के बीच भी देखिए, पारिवारिक जीवन में जब वे एक होकर आगे बढ़ते हैं, कई बार उनमें अनबन होती है, कई बार भेद मतभेद होते हैं। अगर एक दूसरे को क्षमा ना करें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। आज कई रहते भी नहीं हैं, है कि नहीं? किसी एक दिन कोई गलती पति से या पत्नी से हो गई, उसे ही क्षमा किए बिना अगर बार बार कहते रहें, ओ तुमने उस समय ऐसा कहा था, ऐसा किया था, कहकर अगर आज आप झगड़ा करें तो आगे कैसे बढ़ेंगे? परिवार में शांति समाधान कैसे होगा? हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी घटी तो होती ही है ना। हम इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने गलतियां होती हैं, हमें क्षमा करना है। जब हम उन गलतियों को मानकर उनसे पश्चाताप करते हैं, वचन कहता है प्रभु ही अपने लहू से हमें शुद्ध करते हैं। पापों की क्षमा पाने के बाद अगर आप फिर से उन्हीं पापों को सोचकर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कई लोग यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है कहने के बाद भी, प्रभु से वायदों को पाने के बाद भी, अरे मैंने उस समय यह पाप किया था, शायद प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वो जो गिल्टी कॉन्शियस है, उनका जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उन्हें सोने नहीं देता, सफल नहीं होने देता। बीती बातों को भूल जाइए। स्वयं प्रभु कहते हैं, मैंने अपनी ही इच्छा अनुसार तेरे दोषों को धो डाला है, दोबारा उन्हें कभी भी याद नहीं करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, जब तुम पश्चाताप करते हो, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अपराधों को मैं धो डालूंगा, दोबारा याद नहीं करूंगा। जब एक टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो आवश्यक चीजों को बोर्ड पर लिखता है, लेसन्स के हो जाने के बाद वो उन्हें मिटा भी देता है। जो कुछ बोर्ड पर लिखा था वो दोबारा नजर नहीं आता। इसी प्रकार जब हम हमारे पापों का अंगीकार प्रभु के सामने करते हैं, जब हम उन पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं। ना केवल क्षमा करते हैं, बल्कि प्रभु अपने लहू से उन्हें धो डालते हैं, हमारे पाप दोबारा नजर ना आए। इसीलिए वे अपने लहू में हमारे पापों को एक प्रकार से छिपा देते हैं ताकि वे दोबारा नजर आए। प्रभु उन्हें भुला देते हैं, फिर दोबारा मनुष्यों की तरह, अरे तूने उस दिन ये किया था, वो किया था, क्यों ऐसा किया था, कहने वाले हमारे प्रभु नहीं हैं। वे प्रेमी हैं। हम प्रभु की संतान हैं, इसीलिए हमें भी अगर कभी हमारे साथ कुछ बुरा किया हो तो हमें उन बुराइयों को भुलाना है।
अगर हमें उनसे नाराजगी है तो उन्हें क्षमा करना है, उन्हें अपनाना है, प्रेम करना है और उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। इसके बजाय हमेशा उन बातों को याद करके उस समय ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, बार बार ऐसी बातों को याद करने वालों को अच्छी नींद कैसे आ सकती है? वे जीवन में सफल भी नहीं होने पाएंगे और जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। कई परिवारों में आज यही संघर्ष है। पति पत्नी की गलती निकालता है, पत्नी पति की गलतियां निकालती है। उतना ही नहीं, बच्चों के सामने एक दूसरे को धुतकारते हैं, जिसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में शैतान को स्थान मिला है। कारण, अगर आप में कृतज्ञ हृदय नहीं तो वहां दुष्ट आत्मा को स्थान मिलेगी ही। जहां स्तुति नहीं होती वहां पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होते। बीती बातों को भूल जाएं, उन्हें दोबारा याद ना करें। जिन बातों के लिए माफी मांग ली, पश्चाताप कर लिया, उन्हें दोबारा याद ना करें। तभी आप एक नएपन का अनुभव करने पाएंगे, नया जीवन जीने पाएंगे, नएपन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बीती बातों को ही याद कर अगर बैठे रहें तो आगे कैसे बढ़ने पाएंगे? बीती बातों को आज सोचकर आज को भी खराब कर रहे हैं। कल क्या करना है, इसकी ओर ध्यान दिए बिना अंधकार में ही आप चलते जा रहे हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है, पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर देखकर बढ़ता चला जाता हूं। यकीनन जब इस संसार में हम जीते हैं, दूसरों के साथ हमारे भेद मतभेद हो सकते हैं। लोगों ने हमें दुख दिया होगा, अपमान किया होगा, हमारे अपनों ने ही कई बार हमारे लिए रुकावटें खड़ी करी होंगी। ऐसी परिस्थितियों में उनकी जो छोटी मोटी गलतियां रही होंगी, उन्हें काफी बड़ा दिखाकर, उन्हें एम्पलीफाई करके, ओ तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अगर ऐसे कहकर बैठे रहेंगे तो हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। पतरस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। प्रेम, प्रेम, समझ रहे हैं? प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की वजह से ही हमारे पापों को, हमारे दोषों को उन्होंने क्षमा किया, साफ किया, ढांप दिया। हालेलुया। उन्होंने हमें क्षमा किया है, इसीलिए हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। उन्होंने अपने प्रेम की वजह से हमें सहन किया और हमें अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया। इसीलिए हमें दुख दर्द देने वालों को प्रभु के नाम से क्षमा करना है, उन्हें अपनाना है, सहन करना है, तब हम आगे बढ़ने पाएंगे। कई लोग अपने जीवनों में अपने कड़वे अनुभवों की वजह से आज भी कड़वाहट में जीवन बिता रहे हैं। रात को उन्हें नींद ही नहीं आती, जीवन में शांति समाधान नहीं है। बीती बातों को याद कर 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 करके कड़वाहट से भरकर रोते हैं, रो रो कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप बीती बातों को याद कर करके रोते रहेंगे तो आपका जो भविष्य है बर्बाद हो जाएगा। छोड़ दें, पुरानी बातों को भूल जाएं, आगे की ओर देखकर बढ़ते चले जाएं। प्रभु के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। कल जो है बीत चुका, आज से मैं प्रभु का गवाह होकर जीऊंगी। आज से मैं बीती बातों को याद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उन्हें क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। मैं अपने मन में क्रोध को स्थान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। पुरानी बातों को भूलकर निशाने की ओर देखकर मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आज से जीवन में नए निर्णय को लेकर आगे बढ़े, जीवन में आशीष पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सफल होने के एक गहरे भेद को अपने वचनों द्वारा आपने हमें बताया, सिखाया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। वचन सुनने वालों में अगर ऐसा कोई भी है जो बीती बातों को सोचकर एक तरह से रुक गया है, अपने कड़वे अनुभव की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर अपने शांति समाधान को उन्होंने खो दिया है
होने दें प्रभु कि आज से एक नए अनुभव को पाकर पुरानी बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाने में उनकी मदद करें। आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर बढ़ने में हम सबकी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। पुरानी बातों को भूल जाएं, आगे की ओर देखकर मसीह यीशु पर अपनी नजरों को टिकाए आप आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष देंगे। अगर आप किसी भी विषय के लिए हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रार्थना विषयों के साथ आप प्रेज रिपोर्ट्स को भी भेज सकते हैं। हम मिलकर प्रभु की भलाइयों के लिए उनकी स्तुति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम